शुभ संध्या प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और एक बार हम फिर से लेकर वीडियो आ चुके हैं बिहार ग्राम कचहरी सचिव के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हमने कई टॉपिक्स को यहाँ पर इंक्लूड किया है, इनको आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बिहार ग्राम कचहरी की काउंसलिंग 22 मई को ही होगा। ठीक है, आपको जैसा कि पता है कि हमने करीब 2 या 3 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें हमने एक आदेश पत्र, जो एक विभागीय पत्र था, उसके द्वारा हमने आपको समझाने की कोशिश की थी कि आपका 22 मई को काउंसलिंग होने जा रहा है। ठीक है, उन लोगों का जिन लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे और जो लोग दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है, जो मतलब तो ये द्वितीय काउंसलिंग होने वाली है 37 जिलों में। ठीक है, जबकि पटना में आपका 2 काउंसलिंगें हो चुकी हैं। यहाँ पर आपकी ये दूसरी काउंसलिंग होनी है, बाकी 37 जिलों में। पटना में तीसरी काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो अब जो है ये तीसरी और दूसरी दोनों काउंसलिंगें जो हैं आपकी 22 मई को ही होना प्रस्तावित है। अब मैं इतनी प्रमुखता के साथ इसको कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि ये देखिए कहीं पर भी वेबसाइट पर नहीं है। तो जैसा कि मेरे भाई आप सभी को पता होगा कि कभी भी ऑफिशियल जो लेटर होते हैं, जो विभागीय लेटर होते हैं, वो वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं। इसलिए ये लेटर भी कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ है। हाँ, ये जो विभाग के द्वारा है, वो जैसा कि आपको पता होगा कि सचिव जो हैं आनंद शर्मा, उनके द्वारा ये लेटर लिखा गया था। किसको लिखा गया था? जिला पंचायत प्राधिकारी को। और उनको क्या निर्देशित किया गया था? उनको निर्देशित किया गया था, चलिए हम एक बार थोड़ा सा उस लेटर को पढ़ लेते हैं। ठीक है, और मैं क्लियरिफिकेशन कर देता हूं और उसके बाद से हम उसको बताएंगे कि क्यों 22 तारीख को ही होने जा रही, इसके रीजन क्या है। तो जैसा कि हम आ गए हैं, ये जो आपका आनंद शर्मा जो निदेशक हैं, इन्होंने लिखा था सभी जिला पंचायत प्राधिकारी को। इसी लेटर के बारे में हमने आपको वीडियो 2 या 3 दिन पहले हमने इसको बनाया था। और यहां पर हमने आपको प्रमुखता से बताया था, यहां पर 1 सेकेंड, यहां पे हमने आपको प्रमुखता से बताया था कि आपको 22/5/2025 यानी आज है 20 तारीख, कल और परसों के दिन आपकी काउंसलिंग होना है। ठीक है, तो यहां पर कह रहे हैं कि देखिए यहां पे थोड़ा सा एक और मैटर यहां पे आ गया है और इसको भी मैं बताऊंगा कि क्यों है ये। पहले तो हम इसको समझ रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब है। जैसे यहां पे देखिए दिनांक 11/4/25 को आहूत काउंसलिंग, जैसा कि आपको पता है कि 11/4 को काउंसलिंग हुई थी सभी 38 जिलों में ही। ठीक है, कह रहे हैं कि वैसे अभ्यर्थी जो किसी कारणवश से काउंसलिंग में भाग नहीं ले सके हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो भी 11/4/25 को पहले नंबर पे जो लोग थे अगर गए थे, ठीक है, और अगर वो चाहते थे कि मतलब वो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं या मतलब किसी भी विलंब के कारण अगर नहीं पहुंच पाए, अगर वो चाहते हैं कि फिर से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, तो उनके लिए एक बहुत बेहतरीन अवसर यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। यहाँ पे साफ साफ इंक्लूड कर दिया कि वैसे अभ्यर्थी जो किसी कारण से काउंसलिंग में भाग नहीं ले सके हैं, उनकी काउंसलिंग, ठीक है ना, या कह रहे हैं ना कि किसी कारण से पूर्ण नहीं हो सका है, तो वैसे अभ्यर्थियों को दिनांक 22/5 को ये बुला रहे हैं। ठीक है, अब आप समझ में गए होंगे कि अब जो है जो पहले नंबर पे हैं, अगर उनकी काउंसलिंग नहीं हुई है तो वो अभी उनके पास या किसी कारणवश उनका मूड बदल गया था कि हमें नहीं करानी है काउंसलिंग, और अब उनका मन कर रहा है कि नहीं मुझे काउंसलिंग करानी है। यहां पे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कह रहे हैं कि वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 22/5/25 की काउंसलिंग में भाग नहीं लेना चाहते थे जो, ठीक है, अन्यथा जिनकी पात्रता पूर्ण में काउंसलिंग के समय रिजेक्ट, जो बहुत लोग पहुंचे थे जो रिजेक्ट किए गए थे सॉरी, रिजेक्ट किए गए थे, उसमें देखा था ना करीब 100 से ऊपर लोग थे जिनके जो है डॉक्यूमेंट्स गलत थे, तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि जो रिजेक्ट कर दिया गया है उनके स्थान पे वरीयता क्रम में ठीक उसके बाद वाले अभ्यर्थियों को नियोजित कर लिया जाए, यानी दूसरे नंबर के जो है अभ्यर्थी उनको नियोजित कर लिया जाए। तो यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे कि पहले और दूसरे दोनों लोगों को बुलाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये काउंसलिंग आप समझ लीजिएगा कि ये काउंसलिंग लास्ट काउंसलिंग है, इसके बाद वो कोई काउंसलिंग नहीं कराने वाले। ठीक है, अगर अभी भी आपको लगता है कि 22 को कोई काउंसलिंग नहीं है, तो आइए एक और साक्ष्य मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूं कि आपकी 22 तारीख को ही काउंसलिंग है। ठीक है, हम आ गए हैं फिर से अपने थंबनेल पे। तो यहाँ पे देखिए हमने कहा है कि मेरिट में 1 नंबर वाले को दोबारा मौका मिलेगा, इसमें आप एकदम श्योर रहिए। ठीक है, आप जो पहले नंबर वाले अगर मिस कर दिए हैं और वो कराना चाहते हैं तो वो जाकर 22 तारीख को अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। फिर यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर वालों की काउंसलिंग हुई, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सार्वजनिक कोई सूचना नहीं दे रहा है विभाग। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो सूचना, जैसा आप लोग वेट कर रहे हैं कि ट्विटर पे आ जाएगा या फिर आपके फेसबुक पे आ जाएगा या फिर वेबसाइट पे
आ जाएगा, तो अभी तक तो नहीं आया है। अगर आ जाता है तो वो अलग की बात है, लेकिन अभी तक नहीं आया है ऐसी कोई सूचना। और यहाँ पे हमने देखिए कहा है कि अंतिम अवसर है, इसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं। बिल्कुल ये लास्ट चांस है, क्योंकि विभाग के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि बस अब यहीं पे आप इसको करके इसको खत्म कीजिए। मतलब जैसे भी आपको सीटें भरनी हो, ये सीटें ही भरनी तो हुई। देखिए सीधा सा मतलब है, नंबर 1 वाले को दोबारा मौका देने का क्या मतलब है, जहां की नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि जो एक अगर अनुपस्थित होता है तो उसके बाद दूसरे को बुलाएंगे, लेकिन यहाँ पे फिर से मौका दे रहे हैं कि अगर आप छूट गए हो, अगर आप आना चाहते हो तो आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी नीयत जो हमें लग रही है पंचायती राज विभाग की यही है कि अब इसको लंबा खींचने के मूड में नहीं है वो। इसी काउंसलिंग में जो 22 तारीख को काउंसलिंग होगी, इसमें ये सारी सीटों को फुलफिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, काउंसलिंग 22 मई को ही प्रस्तावित, जैसा कि मैंने बताया। अब हम चलते हैं, सबसे पहले वो लेटर देख लेते हैं जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि आपकी 22 तारीख को ही काउंसलिंग है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जहां मैं समय समय पर जॉब से संबंधित और भी इससे संबंधित जानकारियां जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूं, जो कि आपको इस पे यूट्यूब चैनल पे मैं पोस्ट वाले नहीं दे पाता हूं, तो उसमें मैं समय समय पर जानकारियां देते रहता हूं। तो जरूर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उस लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक दूसरा लेटर देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम आ गए हैं कैमूर, जिला कैमूर जो है उसकी वेबसाइट पे आए हैं, और वहां से जाकर हमने ये जिला पंचायत कार्यालय की वेबसाइट से ये आदेश जो है हमने डाउनलोड किया है। अब यहाँ पे देखिए निदेशक क्या कह रहे हैं, पंचायती राज विभाग पटना के पत्रांक, ये पत्रांक वही है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक लेटर दिखाया है। कह रहे हैं कि 13/5/25 को ये जो हुआ था, इसमें जैसा कि बताया गया है उनके द्वारा, जो कह रहे हैं उसको कोट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो नहीं भाग ले सके हैं उनकी काउंसलिंग किसी वजह, सेम वही उन्होंने लाइन लिखी हुई है। फिर वो कह रहे हैं कि ये लेटर की वजह से अब इसमें कह रहे हैं कि सहमति पत्र वितरित किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए। यहाँ पे आप देख लीजिए 22/5/25 का काउंसलिंग। ठीक है, और इसको अगर आपको इस लेटर को देखना होगा तो आप हमें टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं इस लेटर को डाल दूंगा जहां से आप उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए यह कह रहे हैं कि उक्त आलोक में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि 22/5 को पूर्वाह्न 10:30 से, ठीक है, पंचायत संसाधन केंद्र कैमूर में, ये जिला पंचायत संसाधन केंद्र कैमूर है, वहां पे कह रहे हैं कि सभी वांछित कागजात के साथ ससमय उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि का अभ्यर्थी द्वारा सभी वांछित कागजात प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में वरीयता क्रम के ठीक उसके बाद वाले अभ्यर्थियों को नियोजित कर लिया जाएगा। बाद में किसी प्रकार का दावा और आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। आप समझ गए होंगे, यहां पर यह ऑफिशियल नोटिस है, ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट की है। ठीक है, और वहां पे देखिए इन्होंने अभ्यर्थियों के नाम भी लिखे हुए हैं, जिन जिन पंचायत में दूसरी जगह खाली है वहां पर इन्होंने नाम भी इंक्लूड करके रखे हैं। जैसा कि यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये पहला नंबर का मेघा क्रमांक, ये दूसरे नंबर का, फिर इस जगह का चांद जो है ये प्रखंड पंचायत का, यहां भी पहले और दूसरे नंबर को कॉल किया जा रहा है, और नुमान अलकोही, इनको भी देखिए पहले और दूसरे। ठीक है, यहां पर ये सीरियल वाइज पहले और दूसरे नंबर दोनों को बुला रहे हैं। ठीक है, तो यहां तो अब आपको क्लियर हो गया ना कि आपका जो है काउंसलिंग ये आपकी 22 तारीख को ही प्रस्तावित है। अब इसमें कहीं से भी इफ बट आपको नहीं होना चाहिए, और ये सभी जिलों में हो रही है जहां जहां सीटें रिक्त हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे वीडियो बनाने का तात्पर्य था यही था कि कोई कंफ्यूजन मत रखें मन में। ये जो है 22 तारीख को ये आपका लास्ट काउंसलिंग होने वाली है। इसमें आप अपना, अगर खाली हैं, अगर आप दूसरे नंबर पे हैं तो आपको जरूर जाकर अपना काउंसलिंग करानी होगी। और अगर किसी कारणवश आपको नहीं पता चल पा रहा है कि कहाँ पे काउंसलिंग करानी है, तो इसके लिए आप एक बार ब्लॉक से जरूर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का हमारा तात्पर्य सिर्फ इतना ही था कि आप लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन थे कि ये कहीं भी वेबसाइट पे नहीं है, तो हम क्या करें। तो जैसा कि मैंने आपको 2 लेटर दिखा दिए, एक आज दिखाया है, जैसा कि मैंने 4 दिन पहले भी दिखाया था। ठीक है, ये सारे के सारे आदेश पत्र हैं। जैसा कि ये वेबसाइट पे नहीं प्रदर्शित होता है, तो आदेश पत्र आप समझ गए कि कैमूर का है, तो और भी सभी डिस्ट्रिक्ट के पास ये होगा, और वो शायद इसको नहीं श्योर कर रहे हैं या उन्हीं लोगों को बुला रहे हैं। लेकिन आप जरूर अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, अगर आप दूसरे नंबर पे हैं और सीटें खाली हैं, वैकेंट हैं, तो आप एक बार जरूर जाइए काउंसलिंग कराने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारी तरफ से एक संक्षिप्त सी वीडियो, लेकिन महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलते हैं ऐसी वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।